ग्रो में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक साथ स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगा सकते हैं, वो भी जब आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो तभी। ये हम आज के वीडियो में विद एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को पहले दिक्कत होती थी कि ट्रेड लेने के बाद कैसे स्टॉप लॉस लगाए और फिर उसके बाद टारगेट कैसे लगाए, फिर कौन सी ऑर्डर प्लेस करें। तो अभी ग्रो ने फीचर लॉन्च कर दिया है जिसमें आप इंट्राडे में एसएल और टारगेट एक साथ ही लगा सकते हो। तो आइए देखते हैं कैसे लगाना है। तो जो भी स्टॉक में आप ट्रेड लेना चाहते हो उसका नाम आप सबसे पहले इधर सर्च कर लोगे। सर्च करने के बाद दोस्तों वो आपको नाम इधर सर्च कर लेना है। तो हम करेंगे टाटा पावर में ट्रेड। एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए दोस्तों स्टॉक कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, सबसे ऊपर स्टॉक आ चुका है। इसके ऊपर क्लिक करके हम बाय साइड का एक ट्रेड कंसीडर कर लेते हैं। आप चाहो तो शॉर्ट सेलिंग में भी कर सकते हो। बाय पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये जो इंट्राडे वाला ऑप्शन है उसे चूज करूंगा। अब जैसे ही ऑप्शन में चूज कर लेता हूं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूं दोस्तों, ये जो स्टॉप लॉस और टारगेट का जो आपको ऑप्शन है ये फिलहाल के लिए तो सिर्फ स्टॉक्स में आपको देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप इंट्राडे में भी अगर ट्रेड करते हो तो उसमें आपको स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑप्शन फिलहाल तो भी नहीं मिल रहा। पर इनकेस अगर फ्यूचर में आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दे दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो इंट्राडे जैसे ही हमने चूज़ कर लिया, फिर क्वांटिटी हमें लगाएंगे। तो उसके पहले आपको अगर एक्सचेंज चेंज करनी है एनएससी बीएससी आप चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करके एनएससी पर क्लिक करिए, वो बीएससी पे सेट हो जाता है। मैं एनएससी में ही करना चाहता हूँ इसलिए मैंने एनएससी पर ही इसे सेट कर दिया है। क्वांटिटी आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। जैसे मैं अगर 5 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ तो मैंने 5 क्वांटिटी इधर डाल दी है। उसके बाद प्राइस आप मार्केट ऑर्डर लगाना चाहते हो, लिमिट लगाने के लिए मार्केट पर एक बार इधर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ये लिमिट पर सेट हो जाता है। और फिर आप आपकी मन पसंदीदा प्राइस इधर लगा सकते हो, पर वो प्राइस आपके मार्केट प्राइस से कम होनी चाहिए अगर आप एक बाय साइड का ट्रेड ले रहे हो तो। और अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड लेना है उसके लिए जो भी मार्केट प्राइस है, अभी समझो 389 पर मार्केट प्राइस चल रही है और आप चाहते हो तो 391 आपकी ब्रेकआउट लेवल है। तो काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं मुझे कि 391 पर मैं ऑर्डर लगाना चाहता हूँ तो लगा सकता हूँ क्या? तो नहीं, आप नहीं लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी फीचर हमें देखने के लिए नहीं मिलता। तो आपको अगर ऊपर की प्राइस का अगर ऑर्डर लगाना है तो उस केस में आपको मैन्युअली ही वो प्राइस जब आएगा तब लगाना पड़ेगा। तो आपको अगर लिमिट ऑर्डर लगानी है तो आप लिमिट ऑर्डर यहाँ पर प्राइस उसकी सेट कर सकते हैं। अगर वो प्राइस मार्केट में आता है तो ही आपका ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो उसके नीचे का हमें जो ऑप्शन मिल रहा है ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट, तो उसके पहले मैं इसे मार्केट पर सेट कर देता हूँ ताकि हमारी जो ऑर्डर है वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। और अब हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले स्टॉप लॉस का है और दूसरा टारगेट का है। तो 388 के आसपास कुछ मेरी एंट्री बन रही है। तो स्टॉप लॉस दोस्तों हम रखेंगे 386 रुपीज़ का और टारगेट हम रखेंगे 391 रुपीज़ का। तो लगभग 1:1 का एक बेसिक ट्रेड हम ले रहे हैं ऐसा मान के चल लेते हैं। आप आपके हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। और कितना % का आप स्टॉप लॉस या टारगेट लगा रहे हो उसका कैलकुलेशन भी आपको नीचे ही मिल जाएगा। और ये जो ऑर्डर आप लगा रहे हो स्टॉप लॉस एंड टारगेट की, ये ओसीओ बेसिस पर रहने वाली है, यानी कि वन कैंसल्स अनदर, जिसमें अगर आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो टारगेट वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। आपको कोई भी जाकर वापस से दूसरा ऑर्डर कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं स्टॉप लॉस और टारगेट थोड़े और क्लोज लगा लेता हूँ मार्केट प्राइस के, ताकि वो अगर हिट होने वाला हो तो हो जाए। तो 388.2 पर मैं लगा देता हूँ और टारगेट हम लगाएंगे 389 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हमें एक नोटिफिकेशन मिल रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा पास में टारगेट नहीं लगा सकते और एसएल प्राइस भी नहीं लगा सकते। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो थोड़ा आप बढ़ा सकते हो। तो इसको मैं 388 कर देता हूँ और इसको 389 कर दिया है। तो अब आप देख सकते हो कि ये क्लोज मैंने लगाए हैं स्टॉप लॉस और टारगेट। आपको मार्जिन देखने के लिए मिल जाएगी कि कितना रुपया आपको लगने वाला है इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। और अब हम इस बाय वाले बटन पर क्लिक करेंगे। हमारी ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुकी है। आप स्टॉप लॉस का प्राइस और टारगेट का प्राइस भी इधर देख सकते हो और डन पर हम क्लिक करेंगे। तो पोजीशंस में हम आ चुके हैं दोस्तों। पोजीशंस में आपको आपकी ये जो ऑर्डर है या जो भी पोजीशन है वो देखने के लिए मिल जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस आप इधर देख सकते हो। आप अगर ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको आपकी स्टॉप लॉस और टारगेट की जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल जाएगी। स्टॉप लॉस का भी ट्रिगर आप देख सकते हो और टारगेट का भी ट्रिगर आप देख सकते हो। तो दोनों में से जो भी पहले आएगा आपका वो ऑर्डर कंसिडर कर लिया जाएगा। यानी कि स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो स्टॉप लॉस वाले ऑर्डर और टारगेट अगर हिट हो जाता है तो टारगेट वाली ऑर्डर। तो इस केस में आपका जो सेलिंग वाला ऑर्डर बनेगा उसका ही ब्रोकरेज आपसे लिया जाएगा और वो एक ही ऑर्डर होगा, या तो स्टॉप लॉस का होगा या तो टारगेट का होगा। तो 2 ऑर्डर के आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे।
स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों में से जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी तो वो एक ही होगी। तो इसीलिए सेल करते समय भी आपको सिर्फ एक ही ऑर्डर का ब्रोकरेज देना पड़ेगा और बाय करते समय एक ऑर्डर का, यानी कि पूरा एक ट्रेड अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो उस केस में 2 ऑर्डर का आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा और जो भी हिसाब से आपका ब्रोकरेज बनेगा वो हिसाब से आपसे ब्रोकरेज लिया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों फिर से पोजीशंस वाले सेक्शन में और बात करते हैं कि अगर इन केस मैंने ये जो मेरा ऑर्डर है उसको अगर मैंने मैन्युअली एग्जिट कर दिया तो इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद मुझे इधर एग्जिट का बटन मिलता है। तो एग्जिट के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया और ये एट मार्केट पर ही मैं इसे बेचना चाहता हूँ। 5 क्वांटिटी मैंने ऊपर ऑलरेडी लगा कर रखी है, मुझे कम ज़्यादा नहीं करने हैं और मैं सेल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी ये जो सेल ऑर्डर है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने डायरेक्टली मेरी जो भी पोजीशन थी उसे मैंने मैन्युअली एग्जिट कर दिया। अब ये काफ़ी सारे सिनेरियोज में हो सकता है, आपको लगता है कि मार्केट चॉपी हो चुका है, अब आपको मोमेंटम नहीं नज़र आ रहा है, ना टारगेट आएगा ना स्टॉप लॉस आएगा, उससे अच्छा आपको लगता है कि मैं खुद ही मेरी पोजीशन जो है वो एग्जिट कर देता हूँ। तो अब हम चलेंगे हमारे ऑर्डर्स वाले सेक्शन में। तो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में तो आप देखोगे कि आपका जो स्टॉप लॉस और टारगेट वाला जो ऑर्डर था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया है। काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में ये नहीं होता है, अगर आप मैन्युअली पोजीशन एग्जिट कर देते हो तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑर्डर फिर भी पेंडिंग रह जाता है, पर ग्रो में आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप अगर पोजीशन मैन्युअली एग्जिट कर दोगे तो उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस और टारगेट का ऑर्डर है वो भी ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता है। आप इधर देख सकते हो ये वाला जो ऑर्डर है वो हमारा कैंसिल हो गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप आपका जो स्टॉप लॉस और टारगेट है वो लगा सकते हो ग्रो में। सिर्फ इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं और जब आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो तभी आप लगा सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।